मैं साथ हूँ। मैं असद याकूब। आपने दोस्तों आपका हमारा अपना राशन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों, प्लीज आप पाक, अ, पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी गई। यार ये मुद्दा तो वाकई बड़ा उछाला जा रहा है अब तो। खैर देखते हैं क्या बनता है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की बात। ठीक है। तो मैं अमेरिका आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितना छोटा अमेरिका हो यार, आप कितने छोटे हो कि आपके सदर के ऊपर कोई फायर कर देता है 20 साल का लड़का और आपको पता ही नहीं है। अच्छा ओए भाई, इससे अच्छी सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में है। अच्छा आबिद भाई, चलिए मैं इसको थोड़ा हल्के अंदाज में लेता हूं। देखिए, नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसमें आबिद अली भाई आए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पर वो बात कर रहे हैं। नो चैंपियंस ट्रॉफी इन पाक, आबिद अली रिएक्शन ऑन इंडियन क्रिकेट बोर्ड स्टांस। अच्छा, पाक मीडिया क्राइम। चलिए लेट्स सी। दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेके जितना बड़ा हवा बनाया हुआ है ना, देखिए ऑडियंस क्या चाहती है, इंडियन अवाम क्या चाहती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो मेरी पर्सनल बात है, जो अभी चल रहा है सारा कुछ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं इसी गुफ्तगू के एंड पे करूंगा। लेकिन बीच में सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेके, उधर से स्टार्ट लेंगे। ठीक है। अभी देखिए चैंपियन ट्रॉफी की जो सबसे बड़ी बात चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जो है ना वो बड़े ही सख्त किस्म के जो है ना बयानात देने के ऊपर आ चुका हुआ है। ठीक है। और आज चैंपियन ट्रॉफी का हमने पूरा बायोडाटा निकाल के आपके सामने रख देना है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या हो रहा है, देखी जाएगी फिर जो होगा। चलें जी, बताएं। अच्छा जी। ठीक है। अब इंडिया, आपने बोला कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं वो लोग क्या चाहते हैं। इंडियन लोग जो चाहते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। जब शुरू से पूरी स्टोरी समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। ठीक है। अभी आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयान आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना इंडिया के बोर्ड ने ऐलान किया, ना आईसीसी ने ऐलान किया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन इंडिया की मीडिया से या पाकिस्तान की मीडिया से खबरें बाहर निकल रही है। इंडिया कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, पाकिस्तान कह रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम श्रीलंका को बीच में लेंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसको अपना दिमाग आज, सर बात सुन लीजिएगा ना पूरी, आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी है। इंडिया के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। ठीक है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, इनकी क्रिकेट से बड़ी हाई पूरी दुनिया में नहीं है, इनसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कोई दुनिया की 2 टीमें नहीं कर सकती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की भी बड़ी जंग नजर आती है, लेकिन वो भी पाकिस्तान इंडिया से नीचे हैं। और पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है इस टाइम क्रिकेट के बीच में, इंडिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में इतना को अमीर है, इतना को नोट है उसके पास, इतना को पैसा है उसके पास कि वो ऐसी 10 सीरीज भी ना खेले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके पास इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने इतने बड़े प्लेयर हैं इंडिया के पास, वो उसे रिस्क में नहीं डालना चाहते, वो उसे चांस में नहीं डालना चाहते। जिस तरह विराट कोहली हैं, सूर्या कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा है, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, तो वो कहते हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को रिस्क में नहीं डालना। आप ये देखें शुएब भाई, जो बड़ी बात है वो कोई भी नोट नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की हाइप बनी हुई है, रोला डला हुआ है इसकी, जब से आवाज शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान में अब तक 7 से 8 अटैक हो चुके हुए हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों की उसमें जान गई है, उसमें आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनकी भी जान गई। उसके लिए हमें तकलीफ है, अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, इससे पूरी दुनिया को मैसेज क्या जाता है, जो 8 हमले पाकिस्तान में हुए, आप दुनिया की 8 टीमें पाकिस्तान में बड़ी बुलाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की टीमें बुलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करना होगा। जब तक आपकी सिक्योरिटी, देखिए आपने अगर किसी टीम को पाकिस्तान बुलाना है तो उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। ठीक है। उसकी हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और हमने देखा कि जी हेलीकॉप्टर से, चौधरी साहब वो हेलीकॉप्टर तो आपको नजर आ गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको पाकिस्तान में आती हुई नजर आ गई। आपको ये पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम से क्या कमाया? क्या? आपने कुछ नहीं कमाया। जो आपने उस सीरीज से कमाना था ना, उससे ज्यादा आपने उनके प्रोटोकॉल पे पैसा लगा दिया है, उनके सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगा दिया है। कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो अपने सदर से बड़ा प्रोटोकॉल आप उसे देते हो। अच्छा, उसमें ये चीज है ना, अगर देखिए आबिद भाई ने कितनी सही बात करी कि आपके यहाँ कितने अटैक हो चुके। मैं यही बात लगातार मैं अपने वीडियोस में कह रहा हूं, लेकिन कई सारे पाकिस्तानी जो मानने को तैयार नहीं कि भाई पाकिस्तान अनसेफ है। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको फुल सिक्योरिटी दूंगा, आप उस जगह पर चलिए जहां पर यूक्रेन और रशिया की फाइट हो रही है, सुरक्षा की गारंटी मेरी,
मैं आपको पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी देता हूं। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? जहां पर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, तड़ातड़ धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, जेट्स लड़ रहे हैं, क्या आप चलेंगे वहां पर? लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, सबसे बढ़िया सिक्योरिटी आपको मिलेगी, पूरा प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूं। चलेंगे क्या? कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कि हाँ हम जाएंगे वहां पे। मतलब अगर जो सिविलियन है उसकी बात कर रहा हूं, नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की हालत अभी वैसी ही है। आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में समझिए। बलूचिस्तान में अटैक, केपीके में अटैक, कराची में बम फट रहा है, इस्लामाबाद में कत्ल हो रहे हैं। आप इस पॉइंट को समझिए। पाकिस्तान इस समय सेफ नहीं है। और कोई कहे कि मैं पूरी सिक्योरिटी दूंगा, ये ठीक वही बात हो गई कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गोलाबारी मिसाइलें चल रहे हैं, और मैं कहूं कि मैं आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां पर लेकर चलता हूं, आप वहां पर एक मैच खेल लो। सेम सिचुएशन है। लेकिन पता नहीं आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। आप लोगों ने इसको पता नहीं किस चीज, यार आप लोगों के लिए बम फटना, हमले, मरना, लोगों के फौजियों के मरना आप लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। हमारे जम्मू में जवान अभी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, हमें टेंशन है इस बात की। और वो फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही है, वो अटैक्स नहीं हो रहे। आपके यहां अटैक्स हो रहे हैं, और हर तरफ आप जाकर चेक करिए। आपके यहां की मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपके यहां हर साल हर महीने आपके यहां टेरर एक्टिविटीज में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ओवरऑल जो टेररिस्ट घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं आपके यहां। और किसी एक लोकेशन पर हो तो चलो एक मानते हैं कि चलो उस वाले एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सब सेफ है। आपके यहां तो हर तरफ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपने मानना ही नहीं। खैर, अगर एक टीम आई और इतने पैसे लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1200 करोड़ उनकी सिक्योरिटी पे लग गया। 1200 करोड़ ठीक रुपए है। पाकिस्तानी बोर्ड ने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अच्छा। अपने स्टेडियम बनवा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग होगी, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं उसके बीच में। ठीक है। 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बड़े लेवल की, सदर लेवल की सिक्योरिटी जब क्रिकेट टीम को देंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, इतना बड़ा पैसा जाया करेंगे उसके बीच में, ठीक है। क्या आप 1200 करोड़ कमा सकेंगे? आप 1200 करोड़ पे सारा सिक्योरिटी के ऊपर लगा देंगे। जाहिर बात है, बचना 8 आपको फिर टीमों भी को कुछ भी 8 नहीं है। टीमों को सिक्योरिटी प्रोवाइड अच्छा, करनी अब है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। ठीक है। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है, क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचता। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान में कप जो हो रहा था उसका हाइब्रिड मॉडल हुआ था। ठीक है। आपने देखा होगा दुबई में पाकिस्तानी कितने प्लेयर इंजर्ड हुए, इंडिया के प्लेयर भी इंजर्ड हुए उसके बीच में। देखिए इसमें हाइब्रिड मॉडल में नुकसान होता है। ठीक है। नुकसान किस किस्म का होता है? प्लेयर है वो भी इंसान है यार। अब वो पहले इतने घंटे का सफर करता है, प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, बसों में ट्रेवल कर रहा है, फिर जाके क्रिकेट खेलने जा रहा है, उसका वो एम ही नहीं रहता, उसका वो दिमाग ही उस जगह पे नहीं रहता। तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ठीक है। मैं इस चीज के खिलाफ इसलिए हूँ कि देखिए इंडिया भी तो हमारा हमसाया है ना। ठीक है। इंडिया हमारा दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, वो तो हमने ये उसे आप कह रहे हैं ना। वही ना, हमने तसव्वुर कर लिया। हमने अभी 1 घंटा लगेगा समझाने में, ठीक और है। आपके पास इतना टाइम नहीं है। उसमें आप एंड पे मुझे कहोगे कि आबिद भाई आप सही कह रहे हो, इंडिया हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है। लेकिन मुख्तसर बात पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना, अपनी जानों की प्रॉब्लम हो तो नहीं होगी। क्योंकि श्रीलंका की टीम पे जब इधर इतना बड़ा अटैक हुआ तो वो उनके प्लेयरों की जान बची, सीधे फायर हुए। ठीक है। तो वो रिस्क में आ गई बात। अच्छा, इसमें एक सेकंड। ठीक है। तो इस तरह हाइब्रिड मॉडल बनाने से अच्छा ये है। यही बात मैं भी लगातार कह रहा हूं ना आपको, लगातार कह रहा हूं। आबिद भाई ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। और दूसरी बात, शायद आबिद भाई आगे बोलें या ना बोलें, मैं बोल देता हूं। गजवाए हिंद करना है पाकिस्तानियों को। बच्चा बच्चा कहता है गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए ऑस्ट्रेलिया नहीं करेंगे, गजवाए इंग्लैंड नहीं करना उनको, गजवाए न्यूजीलैंड नहीं करना उनको, गजवाए हिंद करना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनके खिलाफ
स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इनके खिलाफ आपकी किताबों में बात नहीं पढ़ाई जाती, आपको बात पढ़ाई जाती है बच्चों के ज़हन में। बच्चों में ये देखिए, हिंदुओं के खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ जहर हिंदुओं और भारत के खिलाफ भरा जाता है आपकी किताबों में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों के खिलाफ तो नहीं भरा जाता ना, न्यूजीलैंड वालों के खिलाफ नहीं भरा जाता ना। और फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं है, भारतीयों को ही क्यों दिक्कत हो रही है? अरे यही तो दिक्कत है भाई। कोई एक पाकिस्तानी इस बात का जवाब दे दे। है कि इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया में रही। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। इंडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, इंडिया का पंजाब है, पंजाब बिल्कुल साथ मिलता है। ठीक है। इंडिया मेरे 2 घंटे का सफर करे, पाकिस्तान आए, मैच खेले, वापिस चली जाए। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देखने को आती है ना, वो लोग कहते हैं कि यार सिक्योरिटी ये बड़ा इशू है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं, शायद आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी दो, लेकिन हम खेलना ही नहीं चाहते। वो देखिए ये कह रहे हैं, इंडिया वो कह रहे के हैं जो लोग हैं, मैं बताता हूँ वो खेलना क्यों नहीं चाहते। ठीक है। इंडिया के जो लोग हैं, हमने उन लोगों को देखना है। जैसे पाकिस्तान लोग हैं, इनका दिल क्या करता है, इस तरह इंडिया के लोगों का दिल देखना है कि वो क्या चाहते हैं, कि इंडियन टीम वो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। मैंने जब उनके मीडिया को सर्च किया, मैंने जब उनके लोगों को सर्च किया, तो उसके बीच में मुझे सुनने को ये बातें मिली जिससे मेरे मुंह में जवाब ही नहीं रहा। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हमारे जब इधर लोग मरेंगे, एक तरफ से हमारे लोग मर रहे हैं और एक तरफ से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। तो क्रिकेट होता है रिलेशन को बहाल करने के लिए, ठीक है। तो हम तो रिलेशन बहाल करना ही नहीं चाहते। इंडिया के लोग ये चाहते हैं इस टाइम, यानी कि हम इस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि इंडिया के लोग हमें डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि हम आपसे रिलेशन अब बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। ठीक है। और एक जगह पे मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, उन्होंने कहा जी आप इतने गैरतमंद बनते हो, हाँ। आप जो कह रहे हो कि इंडिया नहीं आता तो ना आए, हाँ। तो आप इतने गैरतमंद बनते तो आपने भी इंडिया नहीं ना आना था। जैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ पाकिस्तान ने। नहीं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 2026 में, खान साहब आइए आपसे भी बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं 2026 में जी अगर इंडिया भी ना आया 25 में, तो आगे जो वर्ल्ड कप वहां पे होगा उसके लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, ये बात नहीं कह रहे। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आएगा तो हम इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म कर देंगे। अच्छा, वो किस तरह खत्म करेंगे? जैसे पूल ए में पाकिस्तान और इंडिया आता है हमेशा, ठीक है, या पूल बी में पाकिस्तान इंडिया हमेशा आता है, तो इनके मैचेस होते हैं आपस में। तो पाकिस्तान कोई ऐसा फार्मूला लेके आएगा कि ये दोनों एक पूल में ही ना हो, यानी कि इनका आपस में मैच ही ना हो। में इतनी चीजें हैं, ये तो सब कुछ आईसीसी के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, बन्नू के इलाके में एक फिर हादसा हुआ है अफसोसनाक। इसके अलावा अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में, फिर कराची में, ये 5, 6, 7 दिनों में 2, 3, 4 अटैक हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर क्रिकेट के लिए दूसरी टीमें कह रही हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान इसके जिम्मेवार तो खुद पाकिस्तान है और ये एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेवार है। ठीक है। बाकाया तो ये देखो ना, अगर माँ लोग बोलते हैं ना ये कानून माँ है, एक माँ एक जैसा नहीं होते। ठीक है। माँ तो सारों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंजाबियों को गोद में लेने, सरहद वाला गोद से फेंकने, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना ये चाहिए। जो क्रिकेटर यानी इंटरनेशनल टीम्स की अगर बात करें, जैसे बांग्लादेश के बारे में खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। क्या लगता है कि ये साजिश कर रहे हैं या वाकई में कोई सिक्योरिटी का इशू है? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये टीम आना नहीं चाहिए। तो क्या पता, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकते है उसकी खिलाड़ियों के लिए, और उसका लोग भी ये नहीं अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान आगे जाएगा। ठीक हो गया। यानी अच्छा, अफगानिस्तान को मैं लेके बात करना चाहूंगा। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। ठीक है। समझ आता है कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। लेकिन अफगानिस्तान को क्या हुआ? अफगानिस्तान के साथ तो हमारी कभी कोई जंग नहीं हुई। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं ना कि आपने हमारे साथ जो सारा सलूक रखा है अमेरिका के साथ मिलके, ड्रोन अटैक। अच्छा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ड्रोन जाते थे, ठीक है, उधर बच्चे लोग बड़े बूढ़े शहीद होते थे, बहुत से लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन वो जंग अमेरिका की थी, पाकिस्तान की जंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान की गलती ये थी कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए अमेरिका को। जिन अड्डों से जहाज उड़ते थे या ड्रोन उड़ते थे और अमेरिका अफगानिस्तान में जाके तबाहियां मचाते थे, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम मजबूर था अमेरिका के हाथों, डॉलर के हाथों। सही बात तो ये कि पाकिस्तान डॉलर के हाथों में। चले अफगानिस्तान की बात बाद में करते हैं, आप अमेरिका की बात करें। अमेरिका के बारे में मैं चलिए आबिद भाई, मैं आपको एक लेटेस्ट आपको इसका एंगल समझाता हूं। अभी जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, आपने पिछले 2-4 महीने में उनके बयान सुने हैं अफगानिस्तान के लिए? सुने? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में घुसकर हमला करेंगे।
हम अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे आतंकवादियों को खात्मे के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप बताओ कि जिस देश के ऊपर अटैक करने की बात आपके डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो, घुसकर मारने की सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो, उसके बाद आप ये सोचते हो, आप ये उम्मीद रखते हो कि अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान की सत्ता पर जो काबिज है तालिबान, वो कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप एक तरफ से कह रहे हो कि हम हमला करेंगे, हम अपनी टीम भेजते हैं खेलने के लिए। इज इट पॉसिबल? और आप कह रहे हैं कि मजबूर हैं। मजबूरी में लोगों की जानें गई हैं तो अफगानी भूल नहीं जाएंगे ना। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? डॉलर की मजबूरी थी ना, लालच था ना आपका, और तो कोई मजबूरी नहीं थी। आपके जनरल्स की लालच ने यह काम कराया। क्या अफगानी भूल जाएं कि आपकी जमीन का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक हुए, उनके शहर के शहर तबाह हुए, हजारों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, बुजुर्ग मारे गए? भूल जाएं वो? आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने पनाह दी उनको, आपने अपनी जमीन दी, अपनी जगह दी। कहना बड़ा आसान है कि हमसे गलती हो गई, हम मजबूर थे। अफगानिस्तान वाले भी कह देंगे कि भाई हम भी मजबूर हैं, नहीं भेज सकते। वो कम से कम जाने तो नहीं ले रहे, अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तो नहीं कर रहे वो। रही बात टीटीपी की, तो टीटीपी तो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर से हमले हो रहे हैं। बारे में मैं बोल, सुपर पावर है जी, अमेरिका, मैं और क्या बताता हूँ है? इधर किसी से भी पूछ ओ लीजिए, जितने भाईजान, लोग खड़े हैं। भाईजान, उससे अच्छी पावर इस टाइम पाकिस्तान है। अमेरिका को इतनी बड़ी पावर नहीं है। अच्छा, अमेरिका से बड़ी पावर पाकिस्तान है? सर मैं बताता हूँ ना, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल ही मानते हैं। वो जबरदस्त हो गया। यानी कि मैं बात हकीकत करूंगा ना, उसके साथ जबरदस्त। मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा कि अमेरिका क्या पावर है, जिसे आप अमेरिका समझते रहते हो। अच्छा। अमेरिका के साबिक सदर के ऊपर रिसेंटली अटैक एक अटैक हुआ, उनके कान के पास से गोली फायर- निकली, हाँ। उनके कान को छू के गुजरी। ठीक है। उसके बाद भी वो फाइट 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 के नारे लगाते रहे। ठीक है। यानी कि इतने बहादुर इंसान वो दुनिया को उन्होंने दिखाया कि चलो। मैं बहादुर इंसान हूँ। जिस तरह बहादुर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अच्छा। जिस तरह बहादुर है इमरान खान, अच्छा। इस तरह के बहादुर जो है ना, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमें नजर, इंडिया के नहीं सॉरी अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर नजर आए, ठीक है। साबिक प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सुपर पावर, कहलाता है। सबसे बड़ी एजेंसी है उसकी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उसकी, सबसे बड़ा असला उसका, हर चीज अमेरिका की, पूरी दुनिया में कानून अमेरिका का। ठीक है। और मैं अमेरिका आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितना छोटा अमेरिका हो यार, आप कितने छोटे हो कि आपके सदर के ऊपर कोई फायर कर देता है 20 साल का लड़का, और है। आपको पता ही नहीं है। अच्छा। ओए भाई, इससे अच्छी सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में है। इधर देखो, ये सारे मामला तो होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। इमरान खान पे गोली चल गई, फलां पे गोली चल गई, ठीक ये है। अमेरिका में। और अच्छा, ये आपको बड़ी बात बताता हूँ, अमेरिका के जो सदर है ना, इन पे कोई पहली बार हमला नहीं हुआ इस अच्छा आबिद भाई, चलिए मैं इसको थोड़ा हल्के अंदाज में लेता हूं। देखिए 100% प्रूफ कहीं भी चीजें नहीं हो सकती। अब कहने के तो हम कहें कि आपके यहाँ पाकिस्तान में दावा किया जाता है कि नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है ना, बेनजीर भुट्टो को बचा पाई? बेनजीर भुट्टो को बचा पाई? अटैक हो गया, बेनजीर भुट्टो मर गई। कौन थी बेनजीर भुट्टो? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है? नहीं जरूरत है ना। लियाकत अली खान का प्लेन क्रैश हो गया, अयूब खान का या किसका प्लेन, एक और प्लेन क्रैश हुआ था, पता चला आज तक किसी को? चला पता? जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरह टांगा गया, वो भी मारना ही है, कोई रोक पाया उसको? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अब आपको इतने सालों बाद आपकी जुडिशरी को लगता है कि नहीं वो गलत फैसला हुआ था जिसकी वजह से टांगे गए जुल्फिकार अली भुट्टो? आप बताइए। देखिए, कहीं भी 100% सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, आप इस बात को समझिए। नहीं तो अमेरिकी प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं, कैनेडी मारे गए थे ना। 100% सिक्योरिटी नहीं हो सकती, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज। इंसान नहीं है यार खुद, तो फिर यह बात करना है कि अरे क्या हो गया आपने सिक्योरिटी नहीं दे पाए। देखिए, दुश्मन को सिर्फ एक बार कामयाब होना पड़ता है, सिर्फ एक बार, और एजेंसियों को हर बार कामयाब होना पड़ता है। एजेंसी एक बार चूकी, गया सारा काम। तो किसका काम ज्यादा टफ है? उस बंदे का जिसे सिर्फ एक बार कामयाबी चाहिए, जिसे सिर्फ एक बार, और एक वो जिसे हर बार कामयाबी चाहिए, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार।
ये बात समझने वाला है, समझने वाली बात है। इस 17 से 20 बार पहले भी अटैक हो चुके हुए हैं अमेरिका के जो सदर हैं, अच्छा। इनके ऊपर पहले भी, और कई जान से हाथ धो चुके हुए हैं बीच में। ठीक हो तो गया। मैं ये बताता हूँ कि अमेरिका जिसे हम सुपर पावर समझते फिरते हैं, ये कोई अब इतनी उस बड़ी तरीके से चीज नहीं है मतलब, लेकिन ये कि जाहिर बात है उनकी currency भाई। उनकी मैं पूरी दुनिया प्राइम में। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जलसे बताता हूँ आपको। अच्छा। रिसेंटली अभी इंडिया में इलेक्शन हुए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया, ठीक है, चाइना दुनिया- और इंडिया दोनों का आपस में मुकाबला है। लेकिन तकरीबन इस टाइम इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी इंडिया की है। ठीक है। और इंडिया में जो जलसे जुलूस होते थे ना प्राइम मिनिस्टर रैलियां मोदी होती के, थी। जो रैलियां होती थी, उसमें लाखों लोग होते थे, 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 20 लाख लोग, इस तरह लोग होते थे। लेकिन उधर हमने कभी एक पटाखा फटने के बारे में भी नहीं सुना। ठीक है। देखें, अगर छत से अटैक हो रहा है तो भाई सिक्योरिटी कहाँ गई, आपके स्नैपर कहाँ गए, ठीक है। आपके शूटर कहाँ गए? लेकिन मैं एक सेकंड, ठीक है। आपके शूटर कहाँ गए? किसी भी मुल्क का साबिक वजीर आजम हो ठीक है, या साबिक प्रेसिडेंट सदर हो। हो, प्रेसिडेंट हो, तो वो जब अपना जलसा या जुलूस के लेके जाता है ना, तो उसके साथ बड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। इससे अदारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के। ठीक है, लेकिन अगर आपने- प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की के किसी जगह पे उनका जलसा है, उनका कोई जुलूस है या रैली है उनकी, तो उससे पहले इंडिया की सिक्योरिटी अदारे जो है ना, वो जाके सबका जायजा लेते हैं, छतों के ऊपर अपने स्नाइपर खड़े ठीक करते है। हैं। लेकिन आपने ये जो बात की है ना कि इस टाइम अमेरिका, यानी अमेरिका से ज्यादा बेहतर कंट्री इसके और कंट्री पाकिस्तान है, इसके ऊपर देखने वाले भी शायद हैरान होंगे, और ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं वो भी कहेंगे कि यार सर, सुपर साल में मैं हाँ। बताता हूँ, साल में हर दिन हाँ। अमेरिका में असले की बना पे 2 लोग मरते हैं। अच्छा। ये आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। पूरे साल में हर दिन, हर रोजाना। लेकिन वो फिर आए दिन हमारे असला किस तरह है अमेरिका के बीच में, आप जरा सर्च करें, आप देखें असला उधर लेना इतना आसान है, इतना आसान है कि अमेरिकन नेशनल के लिए कि कोई मुश्किल नहीं है। इवन के एक अदारा अमेरिका में ऐसा है कि जो आपके असले के लिए आपकी बैकग्राउंड देखेगा, आपका असले का लाइसेंस देने के लिए। ठीक है। अगर आप उधर से नहीं लेना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जहाँ से आपको कोई किसी किस्म की बैकग्राउंड दिखाने की जरूरत नहीं है। Illegal way में। पैसे दिए और आपने लाइसेंस भी बनवा लिया, इतना आसान है। और वेपन, वो वाली जो वेपन हमने आज तक देखी भी नहीं है पाकिस्तान ठीक में, हो गया। वो वेपन एक 20 साल का बच्चा परचेज कर सकता है। ठीक मुझे है। ये बताएं कि वो सिक्योर मुल्क है, वो सुपर पावर है दुनिया का? ऐसा कोई सुपर पावर नहीं। सुपर पावर वो होता है जो अपने मुल्क में पहले अमन लेके, जिस मुल्क में पहले 20 वजीर आजम पे या सदर के ऊपर अटैक हो गए हों, तो वो क्या मेरे ख्याल से पावरफुल है? मैं उसे पावरफुल नहीं समझता। ठीक है, लेकिन अगर चलिए, अब बहस जो है वो अब दूसरी तरफ मुड़ गई है। बात हो रही थी क्रिकेट की और फिर वहां पे चल गया। अब इस पे तो बहस करने के लिए एंडलेस है ये। मैंने फिर कहा ना, ये एंडलेस बहस है, क्योंकि सिक्योरिटी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। अब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, उन पर अटैक हो गया, वो मर गई ना। हुआ कि नहीं हुआ? उनके बॉडीगार्ड्स नहीं मार दिए? होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोशिश की जाती है हर बार कि भाई ऐसी कोई घटना ना हो, इससे बचा जा सके, सामने वाले को बचाया जा सके। लेकिन भाई सामने वाले भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालते रहते हैं, लूप होल निकालते रहते हैं। वही होता है, एक जरा सी लापरवाही, एक जरा सी असावधानी कांड करा देती है, और यही होता है। खैर, बात हो रही थी क्रिकेट की। देखिए, भारत के लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखा जाए, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे संबंध तोड़े। पाकिस्तान, भारत की हर कोशिश का पाकिस्तान ने उल्टा जवाब दिया। ये तो आप सब जानते हैं, इसमें बार बार मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं। वो चाहे MFN की बात हो, चाहे लड़ाइयों की बात हो, चाहे प्रॉक्सी वॉर की बात हो। लेकिन पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हो रहा है, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर, ये बात करनी बहुत जरूरी है। बात करनी इसलिए जरूरी है, बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि कौन करा रहा है। जो मारे जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। तो भाई, एक तरफ आप हम पर अटैक करवाते हो, ये करवाते हो, करवाते हो, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि हम आपके साथ आके क्रिकेट खेले। क्यों खेले क्रिकेट? कि आपकी आमदनी बढ़े और उसमें से एक हिस्सा चल जाए उसमें जिहाद के लिए आतंकवादियों के पास। भारत अब ऐसा नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई भी पुख्ता खबर नहीं है। सारे खबर सोर्सेस से हैं। हाँ, भारतीयों का मन मैं आपको बता सकता हूं, भारतीय चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, और बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ये मेरा भी मन कहता है, मेरा पॉइंट भी यही है। जब इमरान खान ने सारे रिलेशन तोड़ ही लिए हैं, तो भाई काहे को जोड़ना? खत्म करो रिलेशन। आप अपने यहां खुश, हम अपने यहां खुश। क्यों जबरन रिलेशन जोड़ना? और जो ये सब कहते हैं कि जी क्रिकेट से संबंध सुधरने, सब बकवास बातें करते हैं यार, सारे बकवास बातें। अगर सुधरना होता तो इतनी क्रिकेट खेली जा चुकी है भाई, 1947 से लेकर अब तक हालात सुधर गए होते।
सुधरे क्या और बिगड़ते चले गए। ये सब फालतू की बातें बंद कीजिए और बिल्कुल सब संबंध तोड़िए, बंद करिए। कमेंट करके आप बताएं दोस्तों आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यहाँ पर भाई रफ्तार में एक बात जरूर करना चाहूंगा। क्या? मैं जब से यहाँ पर अब चैनल पर आकर बैठा हूँ ना, मैंने जर्नलिस्ट की बात सुनी। इंडिया के जितने भी जो है ना ये यूट्यूबर्स वगैरह या इनकी मैंने बात सुनी है कि अब इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन रखा जाए। ये थोड़ा ऊंचा बोले, पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन अच्छा रखा जाए। अच्छा, तो ये बातें सारी भाई या यूट्यूबर्स की है या फिर जर्नलिस्ट की है। यहाँ पर तो कोई व्लॉग नहीं किया जाता, ना कोई इंडियन जो है आम आवाम की राय जो है वो बताई जाती है। अच्छा, तब जब मैंने पहले वीडियो करता थे तो तब भी मैंने पहली बार यही सवाल किया था, तो अक्सरियत जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा आम आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि भाई अच्छा मुझे आपकी बात समझ आ गई। भाई बात करने का पर्पज ये है सर भाई का कि लोग सर कहते हैं कि उन्होंने कहा बार बार कहते हैं हर वीडियो में आप कहते हैं दो तीन मरतबा कहा जाते हैं एक वीडियो में कि भाई आप हम पाकिस्तान के साथ कोई कॉप नहीं रखना चाहते। असद भाई का कहना मानना यह है कि कोई ग्राउंड में जाए, ग्राउंड मतलब फील्ड में जाए, इंडियन आवाम से आम आवाम से पूछे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में सवाल। वो एक भाई है था वैसे जिस तरह पाकिस्तान के ये जाते ना जाकर करते हैं मतलब इंटरव्यू करते हैं, इसी तरीके से एक इंडियन भाई था उसका नाम याद है मुझे भूल गया, अनुज धीमान। तो मेरा अनुज धीमान भाई से रिक्वेस्ट है इस मुद्दे पर जाएं, इंडिया में इंडिया के अवाम के पास जाए, कम से कम 3 वीडियो बनाए उस पर मुख्तलिफ एरियाज में जाकर। क्या इंडिया के लोग अब पाकिस्तान के साथ बात नहीं रखना चाहते, ये क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। यार वैसे ये आलोक सर भी कर लें फील्ड में जाकर, तो कोई इसमें मजाक वाली बात नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। आप आलोक सर तो ये मानते हैं, काफी मतलब कहने की कोशिश करनी, मैंने फिर कहा कि शायद छोड़ो यार। नहीं ये सवाल अच्छा है। आलोक साहब तो कह रहे हैं कि इंडियन यार हर यूट्यूबर तकरीबन ये कहता, तो आम आवाम का भी तो पता चले ना वो क्या चाहता है। हाँ आम आवाम में जाएं, एक दो सवाल लेके जाए। पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप इंडिया के पाकिस्तान के साथ इंडिया को तो बात रखने चाहिए। दूसरा सवाल ये होना है, लेकिन दूसरा सवाल तो ऑटोमेटिकली फिर पता चल जाना। अगर तो कहेंगे कि हाँ रखना चाहिए तो फिर सारी बात है चैंपियन ट्रॉफी भी खेल लेना चाहिए। ये सवाल जेन्युइन है भाई, अगर कोई हिम्मत करके इंडिया की आवाम मैं अनुज धीमान से रिक्वेस्ट करता हूँ लोग सर कर ले तो ये भी बेटर है, ये उससे भी और भी ज्यादा बेटर है। खैर अब बात चल एक मेरे जहन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बात ये आई वीडियो के दौरान कि हमारे ख्वाजा आसिफ लोग सर ने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया कि हमारे ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर घुस कर मारेगा, यानी कि जो तालिबान या जो दहशतगर्द पाकिस्तान की सरहदें फलांग कर आकर पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी कर रहे हैं उनको मारने के लिए मतलब वो पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर सकता है। तो मेरा सवाल ये है, इसका मतलब ये है कि आप जो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी है, उनकी अजमत, उनकी शान शौकत, उनकी बॉर्डर है, उसकी फिर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो अब आप क्या गलत नहीं कर रहे हैं। देखो पहले बयान अफगानिस्तान की तरफ से आया कि हम किसी बॉर्डर एरिया को नहीं मानते, किसी लाइन को नहीं मानते, लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते। पहले उनकी तरफ से बयान आया, तो अब इनकी तरफ से बयान आया। मेरे ये तो मानते ना आया है, किस बात पर आया कि जो लोग तकरीबकार हैं हम उन पर अटैक करेंगे, ना उनके अड्डों पर, उनके अड्डों पर ना। तो क्या सही करेंगे? तकरीबन मेरे ख्याल में सही करेंगे। नहीं तकरीबन नहीं, याद को सही करेंगे। याद ये कहूंगा कि जो फसाद फैलाने वाले हैं उनकी सर्विस होनी चाहिए, मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स को अड्डों पर जब अटैक करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। वेरी गुड। अगर जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था अभिनंदन या इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों पर, आपको पता है चाहे तो एक सेकंड बात मेरी कंप्लीट होने दे, अभी बात कंप्लीट मेरी नहीं हुई। 5-6 अटैक्स अभी हो चुके हैं इंडिया में, कश्मीर जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो उस वक्त इंडिया ने जब स्ट्राइक की थी पाकिस्तान की सरहद में, पहले क्या कर रहा है इंडिया, बंदे के पुत्र बन जाओ, ना करो ना अटैक करो। एक सेकंड, तो इंडिया ने जब स्ट्राइक की तो फिर आपको बड़ा बुरा लगा, लेकिन जब पुलवामा हुआ फिर भी इंडिया ने कहा, जब पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद हुए उस वक्त उन्होंने फिर ये फैसला लिया
फिर उन्होंने स्ट्राइक की, तो उसमें तो आपको बड़ी मिर्चें लगी हैं। एक तरफ अफगानिस्तान वाले को यार मैं इसका फर्क बता देता हूँ। चले बताएं। पाकिस्तान ने कभी माना कि हमने दहशतगर्द भेजे? हाँ, पाकिस्तान के अंदर तंजीम मेरी बात सुनो, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? और यार ऑफिशियल क्या ऑफिशियल लगा रखते हो? फर्क बताना चाहता हूँ भाई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई पाकिस्तान की तरफ से? अफगानिस्तान के क्या तालिबान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? मैं बताऊं, ये तो फर्क बताने वाला हूँ। क्या आई? क्या आई? ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि जो ये इलाका है जिसपे पाकिस्तानी फोर्सेस बैठ गई है, बलूचिस्तान का इलाका, ये हमारा है, हम बॉर्डर को मानते ही नहीं। अच्छा, तब हम अटैक करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये ऑफिशियल बयान था जिसके मुकाबले में उसके यार ये ऑफिशियल का क्या रखा लगा रखते हो तुम? क्योंकि ये हुकूमती ऐलान होता है मेरे भाई, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता है। पाकिस्तान स्टेट से जाते हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो। हम तो मानते ही नहीं कि हमारी तरफ से जाते हैं। चलो वो तो हम दोगले हैं, चलो ये शुक्र है कि जो अफगानिस्तान के लोग ये मानते तो है कि उन्होंने दोगला पंच भी किया। एक हम भेजते हैं, यहाँ पर भी हम एक्सपोज हो रहे हैं, एक तरफ हम भेज भी रहे हैं यार हम फिर मानते भी नहीं। जब हम भेजते नहीं तो माने कैसे? असद भाई तुम्हें पता नहीं है, हमारी आर्मी सारा खेल। मेरी बात सुनो, मैंने एक उनको ट्रेनिंग हमारी आर्मी देती है। यार मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि मेरे दिल में नफरत है अफगानिस्तान के खिलाफ। एक मिसाल ले लो, मैं यहाँ पर किसी बगैर बताए चला जाता हूँ अफगानिस्तान में, कुछ को मार देता हूँ, मर जाता हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्लियर होती है कि ये पाकिस्तान से, तो क्या मुझे हुकूमत ने भेजा होगा? ये भी लोग ऐसे ही जाते हैं मेरे भाई। ये जो मदरसों में या जो तालीबात दी जाती है ना अलग, ये जो एजेंसियां एजेंसियां नहीं है, ये कुछ चंद लोग हैं मेरे भाई जिनका दिमाग खराब हुआ। ये नौजवान लड़कों को खराब बातें वो बताते हैं जो बताने के लायक भी नहीं। ये इस्लाम का सहारा लेकर उनका दिमाग खराब करते हैं। वो लड़के जाते हैं मेरे भाई जहाज के नाम पर, ऑब्वियसली यहाँ से कोई बंदा ट्रेन होकर नहीं जाता, ये हकीकत है। मैं इस बात से मुतफिक नहीं जो आप बातें कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान का दोगला पानी कहूंगा, ये आपको सारा पता है, मुझे भी पता है। आपको पता है ना कि तालिबान के बारे में, आपको पता है ना कि यहाँ से जो लोग 226-25 से जो लोग जाते थे जहाँ हम पढ़ा करते थे, वो किधर जाते थे? भाई जिधर भी जाते हो उनका क्या मानना था? वो जो जाते हैं वो यही मानकर जाते हैं कि हम इस्लाम के लिए जहाद करने जा रहे हैं। अब उन्हें हुकूमत भेज रही है, वो चोरी छुपे जाते हैं मेरे भाई। ये बात आप मानते हैं ना इस बात को? कौन चोरी पे जाता है? जहाँ से जितने लोग भी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, इंडिया में जाए, अफगानिस्तान में जाए, ईरान में, जहाँ पर भी जाए, क्या वो आवाम से जो इंडिया के जम्मू कश्मीर में अटैक्स हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के जो एंटिटीज हैं, टेररिस्ट एंटिटीज पाकिस्तान के एरिया में मौजूद हैं, वो ओन करती हैं और वो कहती हैं भी हमने अटैक किए हैं, तो उसके बाद इंडिया। अच्छा एक बात मुझे जवाब दे दो, जब वो अटैक हो जाते हैं, मान लो कि पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान एजेंसीज ने उसे भेजा, अटैक हो गए, क्या वो पागल हैं कि जब हम उस मुल्क में रह रहे हैं तो उसका नाम ले रहे भी हमने भाई पाकिस्तान से हैं और हमारी ये एजेंसी है, हमने अटैक किया? हाँ जी, सरपरस्ती आप करते हैं। तो यार वो तो ऐलान करने वाले वो पागल हैं। सरपरस्ती करने को पता हमें कुछ नहीं होगा। ऑन इन ये कहीं पर बात नहीं होती यार, रोटी होती है, आप जानबूझ के जो ये बात आज के दौर में कोई भी इतना पागल नहीं है, ये कहीं भी फिट नहीं होती। ये माने ये ना माने, ये पाकिस्तान की स्टेट इसमें मुलव्वस है। और अगर पाकिस्तान को हक है ना अफगानिस्तान की टेरिटरी में हमले करने का, ताकि दहशतगर्द हमले ठिकाने खत्म किए, यार उनको तो इंडिया को तो फिर आप मेरी बात सुनो, उनके ऑफिशियली बयान आ चुके हैं, नहीं आए। उनने बात खुद की है कि हम किसी बॉर्डर को नहीं मानते। यहाँ ये वो कहते हैं कि हम बॉर्डर नहीं मानते।